मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, आज एक जो क्लास है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आता है, जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है। अगर कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं कर भी नहीं पाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा कोई कर भी लेता है तो इंग्लिश गलत हो जाती है, यानी कि शुद्ध तरीके से टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आज मैं इस क्लास में सिखाऊंगा कि बिना गलती किए हुए आप कैसे मैसेज को लिखोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे इंग्लिश में किसी का नाम लिखोगे, कैसे अपनी टाइपिंग को मजबूत करोगे। ये सारी चीज़ें मैं एक मैसेज के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं, ताकि आप बोर भी ना हो और आसानी से टाइपिंग अपनी अच्छी कर लें और उनको अच्छे से सीख जाएं। हर तरीका समझाऊंगा, चाहे वह आधा अक्षर बनाना हो, चाहे एक अक्षर पे एक मात्रा एक बिंदी दे दे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपको दो आधे अक्षर दे दिए जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। कब आपको बड़ी की मात्रा आई से लगानी है, कब डबल ई से लगानी है, सारे तरीके समझाऊंगा। बस आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जितना भी देखना ना, बस उतना आराम से देखना, स्किप करके मत देखिएगा। चलिए, यह देखो लिखा है कि बिना गलती किए मैसेज लिखना पढ़ना ऐसे सीखो। देखो, यहाँ पे हमने व्हाट्सएप की किसी की चैटिंग को लिया हुआ है जो कि मैसेज ही है। इनको मैं आपको इंग्लिश में टाइप करना सिखाऊंगा। देखो, आप ऐसे से क्या होगा ना, बोर नहीं होगे और आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि मैसेज के रूप में है यार। यहाँ देखो लिखा हुआ है मैसेज, पापा आज स्कूल में मेरा मन नहीं लगा। अब देखो इतना टाइप करो। देखो, पापा पहले टाइप करो। देखो, पी से पा हो गया, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, फिर आपका पी से पा हो गया, आ का मात्रा ए लगाना, ए आपका पापा। यहाँ आज लिखा है तो देखो डबल ए से बड़ा आ और जा आपका जे से आज। ठीक हो गया ना। स्कूल, अब स्कूल एक आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए आधा सा है। देखो, चाहे हिंदी वाले में हो चाहे इंग्लिश वाले में, कोई भी आधा हो, पहले उसकी इंग्लिश लिखें फिर उसके बगल वाले की तुरंत इंग्लिश लिखें। यानी आप जब यहाँ ऐसे छोटा सा करोगे तो तुरंत आपको का भी लिखना होगा आधा बनाने के लिए इसको। तो यहाँ जो का होता है इंग्लिश में वह सी और एच से बनेगा। और यहाँ देखो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा और यल से आपका ला स्कूल में। अब देखो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से ए आपका यहाँ पे हो गया में। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैसेज में लोग में देखो केवल यम ई से में लिखते हैं, लेकिन में यहाँ बगल में एक ऐसे बिंदी भी लगी हुई होती है, आपने ध्यान दिया होगा। तो याद रखना, में की शुद्ध इंग्लिश ए नहीं है। आप जब बोलते हो में तो हल्का सा खींच के बोलते हो और बिंदी भी लगी हुई है। जो खींच के बोलते हो उसकी वजह से आपका यहाँ पे आई, सॉरी यार, ए आपका आई है, ठीक है, ए आई लगेगा। फिर इसके बाद इस बिंदी को आप यहाँ पे दिखाओगे यन से, तो यम ई आई यन, ए आपकी शुद्ध इंग्लिश होती है। तो ए आपका आई है, इसके लिए सॉरी यार, मैं पहले यन ही टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो मेरा, अब यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से ए आपका में हो गया, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा मेरा, ठीक है। मन, अब देखो यम से आपका माँ। अब देखो माँ पे मात्रा नहीं है तो मैंने क्या सिखाया है कि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में दिखे या फिर कहीं बीच में दिखे तो उनके बगल में ए लगाना। लेकिन अगर लास्ट में है बिना मात्रा वाला तो उसकी केवल इंग्लिश लिखना, यानी कि यन से ना। आगे है नहीं। अब देखो यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। एच से आपका यहाँ पे हा। अब देखो इस पे बड़ी की मात्रा है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप आई से ज़्यादा लगाओगे। और अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है तो आप उनके लिए आई यूज करोगे। तो यहाँ देखो लास्ट में आ गया तो आपने आई यूज किया, ए आपका नहीं हो गया। लेकिन नहीं की शुद्ध इंग्लिश भी ए नहीं है। नहीं में भी यहाँ ऐसे एक बिंदी लगती है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे यन टाइप होता है। तो मैसेज कहने वाले देखो केवल इतना करते हैं, केवल इतना करते हैं, इस बिंदी को कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख रहे हो टाइपिंग करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो आप दोनों तरीक़ों से यन तक भी टाइप करके मैसेज से बातें कर सकते हो, आई तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो लिखा है लगा, तो यल से ला पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, शुरुआत में है तो जी से गा कहना, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा लगा। आपको नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए वहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप बोलोगे तो मैं जी के बगल में यहाँ नीचे ए लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाता भी रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है क्यों। अब देखो आधा का है तो आप कैसे का कहना,
फिर तुरंत यहाँ पे आप क्या कहना, वाई से या कर देना। हमने यहाँ बोला था कि जब भी आधे अक्षर की इंग्लिश लिखना तो उसके बगल वाले की, तो हमने देखो वाई से या कर दिया। इस पे ओ की मात्रा ए आपका हो गया क्यों, लेकिन क्यों की भी ये शुद्ध इंग्लिश नहीं है, क्योंकि मैसेज है, लोग ऐसे लिख दिए हैं। क्यों में भी यहाँ ऐसे एक बिंदी होती है जिसकी वजह से आपका यन टाइप होता है। अब आप बोलोगे सर आपने इसको सुधार करके क्यों नहीं लिखा। देखो भैया आप भी यही गलती करते, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको समझा कर, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता और समझा के चला जाता तो आप ध्यान ना देते। अब यहाँ पे रुक करके समझा रहा हूँ, बिंदी लगा रहा हूँ, तो आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो बी से आपका बा, ए की मात्रा ई से ए बे हो गया, टी से आपका टा और आ का मात्रा ए से बेटा। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से, तो यहाँ पे कोई हो गया। परेशानी है क्या, अब देखो पी से जब पा करोगे ना तो बगल में आपको ए लगाना होगा क्योंकि बिना मात्रा वाला है। रे लिखो तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे। सा लिखो तो यस एच से आपका बड़ा सा, आ का मात्रा ए। नी लिखो तो यन से ना और बड़ी की मात्रा देखो लास्ट में है तो आई। परेशानी है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। अब देखो है ज़्यादा करके लोग इस तरीके से टाइप करते हैं मैसेज में, लेकिन है में भी यहाँ ऐसे बिंदी होती है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे यन टाइप होता है। ए हो गया आपका है। क्या, आधा का, तो के से आपका का, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा क्या। तो देखो आप दोनों तरीक़ों से है लिख सकते हो, आई से भी और यन तक, लेकिन यन तक आपका शुद्ध इंग्लिश होता है। कुछ, तो के से का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु, छ आपका सी डबल एस से। यहाँ देखो लिखा है बच्चे, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ पे आधा चा पूरा चा लिखना है ना, तो पहले इसको लिखो। तो मैं देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सी एच, फिर जाके मैं अगला भी सी एच लिखूंगा तो ए आधा हो जाएगा, ए पूरा, और इस पे ए की मात्रा है तो ई। इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं बी ए के बाद यहाँ पे सी एच ई लिखा हूँ। मेरा, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा मेरा। मजाक, तो देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए। अब देखो मजाक में इस तरीके से जा दिया है तो आप यहाँ जेड का यूज करें। जब जाके नीचे ऐसे बिंदी लगी हो तो उसको जेड से हम दिखाते हैं। फिर आ का मात्रा ए से, का आपका के से मजाक। अगर आप गलती से यहाँ जे का यूज कर दोगे तो यार ये गलती नहीं मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मजाक हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप जे भी लगा सकते हैं। उड़ाते हैं, तो ऊ देखो यू से, ड़ा आपका डी से, आ का मात्रा ए से, ता आपका टी से और ए की मात्रा ई से उड़ाते है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा है, और हमने बता दिया कि यहाँ पे एक बिंदी भी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। बेटा, तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से टा, ए से आ का मात्रा ए, आपका यहाँ पे बेटा हो गया। देखो यहाँ लिखा है दूसरों। अब देखो डी से आपका दा। अब एक मेरी बात और सुनना, देखो जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द दे, पहले उसको आप ध्यान से पढ़ो। अगर शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं, तो आप पढ़ते हो दूसरों, तो पहले दूस पढ़ते हो फिर जाके रो। तो देखो इनको अलग अलग करके बनाना। जब भी 3 अक्षर वाला हो, अगर शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है ना, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग कर देना, इसको अलग कर देना, और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश बनाए। जैसे जब आप दूस को लिखना तो इस रो पे ध्यान मत देना, केवल इतना समझना कि हम यहाँ पे रो नहीं है, केवल दो से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा, तो आप यू ही यूज करना, डबल ओ नहीं, क्योंकि देखो यू जो है दोनों बनाता है, छोटा ऊ का भी और बड़ा ऊ का भी। ज़्यादा करके हम यू ही यूज करते हैं, और जहाँ डबल ओ लगेगा आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ ऐसे देखो आपका छोटा सा हो जाएगा। अब जब दूस अलग हो जाएगा, मैं इस रो को छिपा लूँगा तो ये तो लास्ट में आएगा ना, तो यहाँ ए नहीं लगाना है, इसलिए बोल रहा था कि अलग अलग समझ के, नहीं तो आप यहाँ भी ए लगा देते। फिर आर से आपका रा और ओ से ओ की मात्रा दूसरों की, तो के से का, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई, जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आए आई यूज करना। यहाँ लिखा है बातों, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा बातों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है को, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, दिल, तो डी से दा, छोटी की मात्रा आई से दी, और ला आपका यल से दिल। पर, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से पर। मत लो, अब देखो यम से यहाँ पे माँ करोगे, माँ पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है, ए लगाओगे, लेकिन ता को केवल टी से क्योंकि लास्ट में है। लो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, लेकिन
यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, का आपका के से छोटी की मात्रा आई से की, और ना आपका यन से लेकिन। यहाँ लिखा है पापा। अब देखो पी से पा करोगे, आ का मात्रा ए से पा, फिर पी से पा करोगे, आ का मात्रा ए से पा, तो आपका पापा हो जाएगा। कभी, अब के से का पे नहीं मात्रा ए, और भा आपका बीच से। अब यहाँ भी देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो आप क्या करोगे, आई यूज करोगे, तो ए आपका कभी हो जाएगा। अब देखो 2 बार है तो मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप उतना जान गए। यहाँ देखो लिखा है बुरा, तो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, आर से आपका रा, और ए से आ का मात्रा बुरा। लगता, अब देखो आप पढ़ते हो लगता, तो पहले लग बोल रहे हो ना, फिर जाके ता देखो लगता, तो यहाँ लग को अलग कर देना, ता को अलग। अब आप हमसे ये पूछो कि क्या इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी तरह? बिल्कुल है। 3 अक्षर वाला हो, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, तीसरे पर हो, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 अलग होता है, और इसी तरीके से अलग अलग समझ के बनाना है। यानी कि यल से जब ला करोगे तो यहाँ पे ए लगाओगे, और जी से आपका गा लग हो गया, यहाँ ए नहीं लगाओगे क्योंकि आपका लास्ट में है। फिर टी से ता, और आ का मात्रा ए से है, एच से आपका हा, ए और आई से ऐ की मात्रा ए आपका है हो गया। बिंदी होती है यन दिखाते हैं, ये हमने आपको बताया है। हालांकि उन लोगों ने जो चैटिंग की है उसमें है इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध तरीका आपका ए होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ आगे लिखा है मुझे पता है, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा उसे मुँह, और झा आपका जेच से, ए की मात्रा ई से मुझे पता, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, आ का मात्रा ए पता है। एच से आपका हा, ए की मात्रा ए आई से, ए हो गया आपका है। पर तुम मजबूत हो, अब देखो पी से पा इसी में थोड़ा सा हटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत हैं और इस पे थोड़ा कम है। आर से आपका रा पर, अब टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा उसे तू, यम से आपका मत तुम, मजबूत। अब देखो इसमें 4 अक्षर है ना, तो इसको आप पढ़ रहे हो मजबूत, तो पहले मज पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे बूत पढ़ रहे हो। जब भी 4 अक्षर वाला हो उसे ध्यान से पढ़ना, इस तरीके का हो ध्यान से पढ़ना, ऐसे दिया हो ध्यान से पढ़, ठीक है। तो यम से माँ मात्रा नहीं ए, और ज आपका जैसे हो गया मज, फिर बी से आपका पा, बा बड़ा ऊ का मात्रा बू, और टी से आपका ता, ए हो गया आपका यहाँ पे मजबूत हो। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा। सब कुछ दिख रहा है अच्छे से ना? चलिए स्टूडेंट, और हाँ, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखो, लाइक वाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो और अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है। अगर अच्छी लगा करे वीडियो तो यार लाइक ज़रूर किया करो, अगर ना अच्छी लगा कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। यहाँ देखो लिखा है क्या, ए आधा का है, तो के से आपका का, वाई से या, और ए से आ का मात्रा क्या, मैं। अब देखो यम से आपका माँ, ए की मात्रा है, तो मैं ए आई से ए की मात्रा ऐसे लगाऊंगा तो हमारा मैं हो गया। लेकिन ये शुद्ध इंग्लिश स्टूडेंट नहीं है। शुद्ध इंग्लिश क्या होती है, मैंने बोला ना कि बिंदी कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप यहाँ यन से दिखाओगे तो यह है मैं की शुद्ध इंग्लिश, तो आप इस तरीके से टाइप करना। हालांकि कोई आई तक भेज दे तो उसे मैं पढ़ना। सच, ऐसे छोटा सा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और च आपका ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया सच। अब देखो सच एक तरीके से और लिखते हैं लोग इंग्लिश में, ऐसे यस यू सी एस से भी सच लिखते हैं, ठीक। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, हिंदी वाला हो जाएगा, इंग्लिश वाला हो जाएगा। में, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, और मैंने शुरू में सिखाया था कि में भी यहाँ एक बिंदी होती है, में को आप थोड़ा खींच के बोलते हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आई लगता है और बिंदी यन से दिखाई जाती है, तो में की शुद्ध इंग्लिश ए होती है। हालांकि मैसेज में लोग एम ई टाइप करते हैं। कुछ, तो के से का, ये से छोटा ऊ का मात्रा कु, और छ आपका सी डबल एस से कुछ। यहाँ लिखा है कर, अब के से का पे नहीं मात्रा है ए, और आर से आपका रा, कर पाऊंगी, तो पी से पा, आ का मात्रा ऐसे, ए देखो बड़ा वाला ऊ है तो यू कहना। अब देखो इस पे एक चंद्रमा की बिंदी है, जब स्वर के ऊपर बिंदी लगी हो या फिर चंद्रमा की बिंदी लगी हो तो उसे भी यन से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे यन से दिखाओगे, जी से गा, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया पाऊंगी। जरूर, जे देखो जरूर में इस तरीके से जा दिया, आप यहाँ जड का यूज करें, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, फिर डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, आर से आपका रा, ए आपका जरूर हो गया। आप इसके स्थान पे जे भी यूज कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा है।
यहाँ देखो आगे लिखा है मुझे। तो देखो यम से आपका माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा आपका यहाँ पे बनेगा जेच से, और ई से ए की मात्रा मुझे, तुम। तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ आपका यम से ए आपका यहाँ पे तुम हो गया। पर, तो पी से पा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा आपका आर से पर। पूरा, तो पी से पा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगाना, और आर से आपका रा, और ए से आ का मात्रा पूरा। भरोसा है। अब देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, फिर एस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा ए हो गया भरोसा है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा ए आपका है हुआ। आपकी, देखो यह आप और की से मिलके बना हुआ है। देखो चाहे आपकी हो, चाहे आपके हो, चाहे आपसे हो, चाहे आपनी हो, आपने हो, आप अलग होता है हमेशा। तो देखो बड़ा आ है तो डबल ए, पा आपका पी से, फिर के से आपका का, लास्ट में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे, ए हो जाएगा आपकी बातें। अब बी से बा, आ का मात्रा ए से हो गया बा, टी से ता, और ई से ए की मात्रा ए हो गया बातें। मुझे, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा आपका यहाँ पे बनेगा जेच से, और ई से ए की मात्रा मुझे। हिम्मत, एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही, ये देखो आपका आधा माँ पूरा माँ है, तो इसको और इसको साथ में लिखो। तो यम से आपका माँ, फिर यम से आपका माँ, ए आधा हो गया, ए पूरा हो गया। यहाँ मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका ता, हिम्मत देती। तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, टी से ता, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई देती है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया है। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, बाकी देखो अभी और है, आप इनको मत सॉल्व करिए, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, बाकी इसको आपको नहीं सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए बाय।